कौन होगा मुंबई का अगला मेयर, तय करेगा उत्तर भारतीय समाज। पहली बार उत्तर भारतीय समाज के सभी दल वर्ग जाति के लोग एक साथ एक बैनर के नीचे इकट्ठा हुए हैं। बता दें कि मुंबई के अंधेरी में जो बरसों से उत्तर भारतीय समाज का परंपरागत गढ़ रहा है, जिसे अंधेरी से उत्तर भारतीय समाज ने मुंबई और महाराष्ट्र को अपने गाढ़े मेहनत से सेवा देकर समाज की पौंध को पूरे राज्य भर में फैलाया। उसी अंधेरी में आज 13 फरवरी को समाज के 3 पूर्व मंत्री एक साथ मिलकर समाज के उत्थान को लेकर बैठक किए हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, पूर्व मंत्री रमेश दुबे, पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी और युवा नेता अखिलेश चौबे मौजूद रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने संभाली। वहीं उत्तर भारतीय समाज से जुड़े व्यवसायी, उद्योगपति, शिक्षाविद, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेतागण शामिल हुए थे। बैठक का विषय था मेहनत की आवाज़, कैसे उत्तर भारतीय समाज को नई दशा और दिशा मिले, इस पर विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारतीय समाज की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। उत्तर भारतीय समाज जहाँ जाता है, जहाँ खड़ा होता है, वहीं से लाइन बनती है। ये समाज की एक परंपरा है। महाराष्ट्र में आकर के जो भी हमारे उत्तर भारतीय समाज या अन्य प्रांतों के समाज भी आते होंगे, हमारी उत्तर भारतीय समाज की, हिंदी भाषी समाज की एक गंगा जमुनी परंपरा है। उसी परंपरा को लेकर आगे चलते, चाहे प्रभु रामचंद्र की परंपरा रही हो, चाहे अन्य परंपराओं से हम लोग हैं। चूंकि कभी कभी उत्तर भारतीय समाज अलग अलग ढंग से समाज की वजह से सरकारों में नेतृत्व करते चले आ रहे हैं। आज हम सरकार की बात नहीं, हम चाहते हैं कि हम चुनाव के समय ही क्यों उत्तर भारतीय समाज के पास जाएं। हम ऐसे भी जाएंगे उनके पास, उनसे मिलेंगे, उनके विषय में जानेंगे, परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए तय किया गया है कि कम से कम 1 लाख परिवार से हम लोग मिलने का एक फैसला किया है। उसी की पहली बैठक आज यहाँ हुई है। आदरणीय रमेश दुबे जी, आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी और भी समाज के लोग, मधुकांत शुक्ला जी हैं और बहुत सारे। यहाँ कोई राजनीतिक दल का कोई ऐसा पदाधिकारी करके कोई नहीं। ये सिर्फ हमारा सिंबल है परिश्रम। हमारा सिंबल है हम परिश्रमी, हम परिश्रम है, परिश्रम के माध्यम से ही हम बताना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, उत्तर भारतीय समाज को वोट बैंक समझने की भूल न करें। हम वोट बैंक नहीं है, हम इसमें समरस हो गए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा वो वर्ग जो कभी मिल नहीं पाता है, हम उनके पास सिर्फ चुनाव को समझ आते हैं। हम लोग ने तय किया है आगे की रूपरेखा और आगे बताएंगे और करते रहेंगे। मैंने एक बात कही है, ये इस मुंबई शहर में आदरणीय रमेश दुबे जी ने महापालिका में जो नेतृत्व किया है, यही महापालिका में RR सिंह, रामचरित्र सिंह मुंबई के महापौर हुए हैं। इसके बाद यहाँ राजहंस सिंह लगातार कई सालों तक नेतृत्व किए हैं। बहुत सारे हमारे लोग हैं, मैं इसका नाम लूँ, चाहे विद्या ठाकुर रही हूँ, डिप्टी मेयर रही है, राजेश शर्मा डिप्टी है। आज मैं इतना तो कह सकता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन चूंकि आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगला महापौर उत्तर भारतीय समाज तय करेगा कि कौन महापौर होगा। हम पहचान बनाने की जरूरत नहीं है और हम चाहते हैं कि आदरणीय रमेश दुबे जी, आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी और लोग, ये तो शुरुआत थी, 3 दिन के अंदर बैठक हुई, जगह नहीं मिल रहा था। सुरेंद्र सिंह जी ने उन्हें कार्यक्रम को रद्द करके दूसरे दिन किया और कहा हम लोग बैठक करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। हम उत्तर भारतीय समाज एक जगह होकर के अपने परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा कर सकें। चौपाल हुआ करता, ये अंधेरी गढ़ होता था उत्तर भारतीय समाज। जैसे भैया ने कहा, रमेश दुबे भैया ने, कि लोग चले आ रहे हैं, अपने आए 100-200 आदमी बैठे हैं। वो देवनारायण सिंह और नारायण सिंह अपने दूध की दुकान में बैठे, मोचते, टोपी लगाए, चले और भैया का हाल चाल सब ठीक ठाक हो। तो थोड़ा सा हम लोगों का संवाद जो है कम हो गया है और संवाद से विवाद बढ़ता है। हम संवाद बढ़ाना चाहते हैं, यही कार्यक्रम। उस समय आएगा, अभी तो हमारा एक पहला काम है। हर चीज आज ही क्यों आप जान लेना चाहते हैं? हर चीज आप क्यों आज ही जान लेना चाहते हैं? पहला हमारा उद्देश्य यही है। हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बाद में बारी बारी साहब से बताएंगे। पार्टी लाइन से आगे राजनीतिक पार्टियों के लोग खुद आएंगे समाज के, पार्टी लाइन से आगे पैदा की जाए, पार्टी लाइन से आगे बढ़कर रहेगा। जैसे कि तमाम अलग अलग पार्टियों के चेहरे दिख रहे हैं, कुछ नाम लेंगे
और किन किन पार्टी के लोग हैं जो इस बैनर के तले आने को तैयार? सभी पार्टी के लोग हैं। समाज परिश्रम, समाज पूरा आने को तैयार है और आ रहा है। पार्टी के लोग आएंगे। एक लाख घर में जाने का आपने निर्णय लिया है, तो वो किस तरह से होगा, उसकी योजनाएं क्या होगी, किस तरह से लोगों के घर जाएंगे? 1 लाख का जो टारगेट लिया है आपने, उसको किस तरह से पूरा किया? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारी शुरुआत है। हम बैठ के रूपरेखा तय करेंगे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा घरों तक भी पहुंचेंगे हम। 1 लाख तक टारगेट बनाया है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री रहे, उत्तर भारतीयों की क्या स्थिति पाते हैं आज कॉर्पोरेशन में और राजनीतिक दल के नेताओं में? उत्तर भारतीय समाज बहुत ही मजबूत और समृद्धशाली समाज है, और आज की जो हम लोगों की योजना है, उत्तर भारतीय समाज जो समृद्धशाली है उसको और मजबूत करना, और समाज को राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो भी सुविधाएं सरकार से उपलब्ध होनी चाहिए या पार्टियों से होनी चाहिए, उसको दिलाना हमारा कर्तव्य है। उत्तर भारतीय समाज जो है हाशिए पर चला गया है। पिछले कुछ समय से देखा जाए, हर राजनीतिक पार्टियां उसको एक साइड में करके चल रही हैं, वोट बैंक समझ रही है। क्या आने वाले मनपा चुनाव में जो तैयारी आप लोगों की महापौर तय करने की, उस पर किस तरह से रूपरेखा किया? कहीं उत्तर भारतीय समाज हाशिए पर नहीं गया है। कौन सा समाज लाइन पे है बताइए मुझे? कहीं हाशिए पे नहीं गया है। ये केवल लोग भ्रम पैदा करते हैं। हम जहाँ थे वही हैं और मजबूत हैं और मजबूत होंगे, कहीं हाशिए पे नहीं गया। धन्यवाद। इसमें दो राय नहीं। उत्तर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मुंबई के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है, और राजनीतिक भागीदारी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। आज इस अवसर पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, निश्चित रूप से अपनी ताकत इकट्ठा करके आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी उनको स्थान मिलेगा, यही मेरी उम्मीद है।